आप अगर किसी चीज को बहुत करीब से देखोगे तो उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जिससे संबंधित है उससे मोह का रिश्ता ना रख के बोध का रिश्ता रखें। जिस तरह आप अपनी मुक्ति चाहते हो उसी तरह आप उस व्यक्ति को भी मुक्ति की राह पे ले चले। तो जो व्यक्ति आपके साथ है, आज आप उससे नफरत कर रहे हो, आज आप उससे अच्छी बातें नहीं कर पा रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हो, कल को खुदा ना खास्ता कोई नहीं रहता है, तो फिर हम यही ना बोलते हैं कि वो व्यक्ति अगर एक दिन और रुक जाता तो हम अपने दिल की बात उससे कह देते। वो चीज आज आप क्यों नहीं कर पाते हो? आज समझो कि आज ही आखिरी दिन है, हाथ में पछतावा है, आंखों में आंसू है, रिश्ते को ठीक से जिया ही नहीं, सब छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी सीमाओं में बंध कर अटक कर रह गए। तेरा ये मेरा ये, और उसका नाम दे दिया कि ऐसा ही तो होता है एक साधारण सामान्यतः रिश्ता। एक दिन सब बातें कर लेते, एक दिन और दे दिया होता तो सारा प्रेम उड़ेल देते। क्यों? जो ये हजारों दिन मिले थे तब क्या सो रहे थे? जो हजारों दिन मिले थे उनका सदुपयोग क्यों नहीं करा? अपनों को दर्द क्यों देती है? अपने परिजनों की मृत्यु के साथ पीड़ा क्यों आती है? दो बातें हैं मोटी मोटी। पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी अपना है वो अपनी हस्ती का, अपनी अस्मिता का अंग बन जाता है। तो वो जब छिनता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही कोई हिस्सा हमसे टूट गया हो, चीर गया हो, फटकर अलग हो गया हो, जैसे किसी अपने के गुजर जाने से आंशिक मृत्यु हमारी भी हो गई हो। हम और होते क्या है? विशुद्ध होने को तो हम आमतौर पर जानते नहीं, मैं को, हम अपनी हस्ती को मैं की अपेक्षा मेरा के माध्यम से जानते हैं। हम अपनी हस्ती को अपने संबंधों से जानते हैं। आपसे कहा जाए अपने बारे में कुछ बताइए तो आप गौर करिएगा कि आप उन सब वस्तुओं, व्यक्तियों, विचारों के बारे में बताएंगे जिनका आपसे संबंध है। आपसे कहा जाए नहीं, किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना, किसी वस्तु का उपयोग किए बिना अपने बारे में कुछ बताइए, तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। आप शुरू करेंगे, आप कहेंगे मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, टोक दिया जाएगा कि नहीं, किसी जगह का नाम लिए बिना अपने बारे में बताइए, तो फिर आप कहेंगे ये जो दिख रहा है ये मेरा घर है ना। किसी जगह का नाम लिए बिना अपने बारे में बताइए तो ये जो तस्वीर है ये मेरी है ना। ना, किसी वस्तु, चित्र, दृश्य का इस्तेमाल किए बिना अपने बारे में बताइए वो मेरा भाई है। ना, किसी व्यक्ति का नाम लिए बगैर अपने बारे में बताइए मैंने इतनी शिक्षा हासिल करी है। नहीं, किसी उपलब्धि का नाम लिए बिना, मतलब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि आपके बारे में अगर कोई पूछता है तो आप पहले अपना नाम बताते हो, फिर अपना घर बताते हो, फिर अपने भाई बहन बताते हो, फिर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, तो आप बाहरी चीज़ों को बताते जाते हैं, है ना। तो समझिएगा यहाँ पे कि किसी उपलब्धि का नाम लिए बिना अपने बारे में बताइए मैं इस धर्म का हूँ, ऐसी ऐसी मेरी मान्यताएं हैं। नहीं, इन सब का प्रयोग किए बिना अपने बारे में बताइए, दिक्कत हो जाएगी, नहीं बता पाएंगे। और ये जितनी चीज़ें हैं ये सब ऐसी ही हैं जो कभी ना कभी छिन सकती हैं। तो मैं क्या हूँ अपनी नज़र में? मैं उन सब लोगों का, घटनाओं का, स्मृतियों का, जगहों का, चीज़ों का एक सम्मिलित हूँ जिनसे मेरा नाता है, संबंध है। एक बहुत बड़ी टोकरी में वो सब चीज़ें रखी जा सकती हैं जिनसे मेरा संबंध है, तो मैं वो टोकरी हूँ। मुझे जब भी अपने बारे में कुछ बताना है मैं क्या करता हूँ? मैं उस टोकरी का सहारा लेता हूँ। उस टोकरी का सहारा ना लूँ तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं अपने बारे में एक शब्द ना बोल पाऊँ अगर मैं उस टोकरी का सहारा ना लूँ तो मैं क्या हूँ? मैं उस टोकरी की सामग्री हूँ। अब उस टोकरी में से एक चीज़ गायब हो गई तो टोकरी में से कोई चीज़ गायब हुई है या मेरी हस्ती में से ही गायब हो गई है। उस टोकरी में से किसी की मृत्यु नहीं हुई, मेरी ही मृत्यु हो गई, क्योंकि मैंने अपने आप को उस टोकरी के अतिरिक्त और कभी कुछ जाना ही नहीं। जीवन भर फिर मैं कोशिश करूँगा उस टोकरी को बचाने की और बढ़ाने की। आम जीवन ऐसे ही होता है, बचाओ और बढ़ाओ, बचाओ और बढ़ाओ, लेकिन कितना भी बचाओ, कितना भी बढ़ाओ, काल का नियम है कि वो टोकरी में अगर कुछ जोड़ता है तो टोकरी से कुछ घटाता भी है, और जितनी बार वो घटाएगा उतनी बार हमारा ही एक हिस्सा टूट जाएगा। परिजन की मृत्यु नहीं होती, हमारी मृत्यु हो जाती है। और अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि उस टोकरी में जितनी सामग्री थी वो सब एक साथ विलुप्त हो जाए तो हम पूरे ही मरेंगे। ये हुआ बात को बताने का एक तरीका। प्रियजनों से संबंध हो, चाहे किसी और से, जीवित व्यक्ति से हो, चाहे किसी वस्तु से, हर संबंध में संभावना होती है पूर्णता की।
हर संबंध में ये संभावना होती है कि वो सामने वाले व्यक्ति और हमारी दोनों की मुक्ति का आनंद का कारण बन जाए। वो संभावना सबसे ज़्यादा सबल होती है उन संबंधों में जिनको हम कहते हैं निकट के संबंध, क्योंकि ज़्यादा सबल होती है, क्योंकि उन्हीं के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं, जिनके साथ आपने बहुत समय बिताया, बहुत साथ साथ रहे, उसी के साथ अधिकतम संभावना थी कि आप अपने संबंधों को अतल प्रेम की गहराई दे पाते और बोध की ऊंचाई दे पाते। वहीं पर साधना हो सकती थी। यहाँ पे एक चीज़ ये कह रहे हैं कि हम जिनके साथ संबंधित होते हैं या जिन्हें हम अपना करीबी समझते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, तो एक आम आदमी जो होता है तो वो अगर उनमें से कोई चला जाता है तो वो दुखी हो जाता है या उनसे ऐसा नाता जोड़ लेता है कि उनकी मृत्यु के साथ ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मृत्यु हो गई हो। तो ये एक आम आदमी की धारणा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को जानना चाहता है या जानता है या समझता है, वो व्यक्ति उन व्यक्तियों के साथ खुद को भी आगे बढ़ाता है, उनको भी ज्ञान की राह में ले जाता है, उनको भी मुक्ति के मार्ग पे ले जाता है और खुद भी जाता है। तो वो सही संबंध होता है। लेकिन जो एक आम आदमी का संबंध होता है वो दुख और मोह का संबंध होता है, और जहाँ मोह होता है ना वहाँ ज्ञान नहीं आ सकता है ना। आप अगर किसी चीज को बहुत करीब से देखोगे तो उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जिससे संबंधित है उससे मोह का रिश्ता ना रख के बोध का रिश्ता रखें। जिस तरह आप अपनी मुक्ति चाहते हो उसी तरह आप उस व्यक्ति को भी मुक्ति की राह पे ले चले, है ना। मोह बंधन में बांधता है और प्रेम जो होता है, सच्चा प्रेम, वो आपको आजाद कराता है। ठीक है, तो हमें मोह वाला प्रेम नहीं करना है, हमें सच्चा प्रेम करना है जो सत्य होता है, जो तथ्य होता है। अब मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है ये हमने बताया था, याद है कि भूल गए? मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है, भूल गए? इसका सेशन और अपने को रिपीट लेना पड़ेगा। नहीं, रिपीट की जरूरत नहीं, मैं बता देती हूँ। मोह और प्रेम का अंतर हमने बरगद के पेड़ से बताया था। याद करिए कि बरगद के पेड़ को अगर आप गमले में लगाते हो तो आप उसकी जड़ें काटोगे ताकि वो आपके गमले में रहे, है ना, उसको बाहर ना ले जाना पड़े। तो आप उसको छोटा करते जाओगे, उसको कभी बढ़ने नहीं दोगे। तो जो मोह होता है ना, वो सामने वाले व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। वो हमेशा ये सोचता है कि छोटा ही रहे, हमारे ऊपर डिपेंड रहे, ताकि हम इस पर राज कर सके। समझ रहे हैं? वो कभी भी आपको ऊपर नहीं उठने देगा, कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देगा। भले आपकी भलाई उससे दूर जाने में हो, लेकिन वो कभी भी आपको दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि उससे आपको मतलब उसको आपसे फायदा हो रहा होता है। लेकिन प्रेम क्या होता है कि गमले में अगर बरगद का पेड़ नहीं आ रहा है तो उसे खुले आसमान में, आसमान के नीचे गाड़ देंगे ताकि वो विशाल हो सके, बड़ा वृक्ष बन सके। भले वो हमारी आंखों से दूर रहे, लेकिन वो बढ़े, वो अपनी आज़ादी से जिए। ये होता है प्रेम। और मोह होता है कि हम दूसरे की आज़ादी छीन लेते हैं, इसे मोह कहते हैं। ठीक है। और प्रेम होता है कि हम दूसरों को स्वतंत्र करते हैं, उसे आज़ादी देते हैं, ये प्रेम कहलाता है। बात समझ में आ गई? प्रेम और मोह में अंतर। मोह बांधता है और प्रेम आज़ादी देता है। अगर आपके रिश्ते में बंधन है तो ये मोह का बंधन है, ये प्रेम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसे स्वतंत्रता भी देते हैं, लेकिन अगर हम किसी से मोह करते हैं तो हम उसे बांध लेते हैं, फिर उसे हम अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। भले उसकी नुकसान ही हो रहा हो, फिर भी हम उसे अपने से दूर नहीं जाने देते। ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि संबंधों में हमें सच्चा प्रेम करना है, ना कि मोह करना है। और जब हम प्रेम करेंगे तो हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, और अगर मोह करेंगे तो हम सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, भले उनका बुरा होता हो। ठीक है। आनंद का कारण बन जाए वो संभावना सबसे ज़्यादा सबल होती है उन संबंधों में जिनको हम कहते हैं निकट के संबंध। क्यों ज़्यादा सबल होती है? क्योंकि उन्हीं के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं। जिसके साथ आपने बहुत समय बिताया, बहुत साथ रहे, उसी के साथ अधिकतम संभावना थी कि आप अपने संबंधों को अतल प्रेम की गहराई दे पाते और बोध की ऊंचाई दे पाते। वहीं पर साधना हो सकती थी, वहीं पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक लंबी यात्रा हो सकती थी, क्योंकि साथ भी उपलब्ध था और समय भी। जिनका साथ भी उपलब्ध हो और जिनके साथ समय भी उपलब्ध हो, उन्हीं को तो हम अपना प्रियजन कहते हैं ना। इसके साथ 20 साल गुजारे, उनके साथ 40 साल गुजारे, तो बड़ी संभावना थी, बहुत कुछ था जो हो सकता था। इतना समय मिला, इतनी
दूर का और इतनी देर तक का असर था। मतलब उस अवसर का क्या किया, कुछ खास नहीं। मौका चूकते गए, दिन आते गए, गुजरते गए और हमको यही लगता रहा कि जीवन तो जैसे अनंत है और ये शरीर अमर है। न जाने कितनी ऊंचाइयां छू सकता था वो रिश्ता, उसे छूने ही नहीं दिया। सब व्यर्थ चीजों में समय बर्बाद कर दिया, बस एक औसत स्तर का रिश्ता रखा। और अब जब वो व्यक्ति नहीं है सामने, तब बस हाथ में पछतावा है, आंखों में आंसू है, रिश्ते को ठीक से जिया ही नहीं। सब छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी सीमाओं में बंध कर अटक कर रह गए। तेरा ये, मेरा ये, और उसका नाम दे दिया कि ऐसा ही तो होता है एक साधारण सामान्यतः रिश्ता। फिर जब वो व्यक्ति नहीं रहता तो ये गवाया हुआ मौका याद आता है, तब पछतावा होता है। मन पूछता है वो दिन जो वैसे बिताया था, क्या किसी और तरीके से नहीं बिताया जा सकता था। आप सब भी अभी बीते हुए ही कुछ दिनों को याद करिए, क्योंकि यही दिन अभी स्मृति में ताजे होंगे। आप में से कई लोगों ने ये सब दिन अपने मित्रों के साथ, निकट संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ, प्रियजनों के साथ बिताए होंगे। पूछिए अपने आप से ईमानदारी से, वो दिन जो वैसे बिताया, क्या बेहतर नहीं बिताया जा सकता था। बहुत कुछ बाकी रह गया ना, बड़ी अपूर्णता छोड़ दी ना। किसके भरोसे कि आज जो बाकी रह गया है बाकी रह जाने दो, कल पूरा कर लेंगे। कल तो काल है, वो आता नहीं, खाता है, और हमारी आशा यही रह जाती है कि कल आएगा कहते रह जाते हैं, काल खा जाता है। सबसे ज़्यादा अन्याय ही हम जो हमारे सबसे निकट के लोग होते हैं उनके साथ करते हैं। कहने को हम उनसे प्रेम करते हैं, पर जितना अन्याय, अत्याचार, दुर्व्यवहार हम अपने समीपस्थ लोगों से करते हैं उतना किसी और से नहीं। और कुल कारण क्या है कि ये तो अपने हैं, ये जाएंगे कहाँ, ये कहीं नहीं जाने का। अरे वो कहीं नहीं जाने का, पर भैंसा वाला तो आने का। वो अपनी मर्जी से जाए ना जाए, भैंसे वाला तो उठा ही ले जाएगा ना। और तुम फेर में बैठे हो कि तुम अपना जो ये बच्चों वाला गुड़िया घर सजा रखा है, काल इसे ऐसे ही साबुत अनछुआ छोड़ देगा। अरे हटो, वो अभी आएगा, सब तोड़ फोड़ कर देगा। सब तुम्हारे खिलौने उठा ले जाने हैं उससे पहले जितना खेल सकते हो खेल लो। अपने दिनों को व्यर्थ मत जाने दो। अच्छा एक बात बताइएगा, कोई भी ऐसा होता है जिसे मौत सहज लगती हो? आपको कोई जानलेवा बीमारी हो गई हो, डॉक्टर ने पहले ही सूचित कर रखा हो कि 1 महीना या 3 महीना, लेकिन फिर भी जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन झटका लग जाता है ना। यही अच्छे से पता है कि यही हफ्ता है आखिरी। फिर जिस पल आंखें मूंदेंगी उस पल चौंक जाओगे, बड़ी चोट लगेगी, क्योंकि हम में से कोई भी कभी मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार होता नहीं। हम इसी उम्मीद में बैठे होते हैं कि अभी तो मामला चलेगा, गाड़ी रुकने वाली नहीं। अगर हम पूरी तरीके से तैयार ही होते लिए तो मौत हमें चोट क्यों लगती। हम हमेशा कल की ही आस लगाए बैठे रहते हैं कि कभी कल आएगा, और अगर कल आएगा तो फिर हमें छूट मिल जाती है कि आज को अधूरा छोड़ दो, क्योंकि अभी तो कल आएगा तो आज को अधूरा छोड़ दो। लड़ लो, सर फोड़ दो, ताना तनी रख दो, कल आएगा। जिस दिन पहली बार सूरज की किरण गिरी थी इस पृथ्वी पर, तब से लेकर आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसके इन कलों की श्रृंखला कभी न कभी रुक न गई हो, और वो यही माने बैठा था कि कल तो आएगा। और फिर जब भैंसे वाला उड़ा ले जाता है तो हम पीछे से पछताते हैं, कहते हैं अरे ये चीज़ बनाई थी उसके लिए, दे ही नहीं पाए, क्या क्या कहना था उससे कह ही नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं कि आपने उससे कुछ नहीं कहा। जितना अभद्र बातें बोली जा सकती थी, जितनी मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ बातें बोली जा सकती थी, वो तो सब बिल्कुल लगे हाथ बोली, उसमें कोई कोताही नहीं करी। लेकिन जो कुछ भी सार का था उसको दबाए छुपाए बैठे रहे, कल पर टालते रहे, कल आएगा, सब शुभ काम कल करेंगे। इसीलिए फिर जब मौत आती है तो पीछे से हमें रोता पछताता छोड़ जाती है। फिर हम कहते हैं एक दिन और दे दिया होता तो सब बता लेते, एक दिन सब बातें कर लेते, एक दिन और दे दिया होता तो सारा प्रेम उड़ेल देते। क्यों? जो ये हजारों दिन मिले थे तब क्या सो रहे थे? जो हजारों दिन मिले थे उनका सदुपयोग क्यों नहीं करा? अब क्यों कहते हो कि काश कुछ दिन और मिल जाते? इनका साथ हमारा कुल एक धंधा है। इंसान बनकर पैदा होने के बाद क्या समय बर्बाद करो, न जीवन में कोई सार्थकता रखो, न रिश्तों में सच्चाई रखो, न जीवन में प्रेम रखो। जितना कूड़ा कचरा है उससे जिंदगी को भरे रहो, विषैला किए रहो, और फिर जब खेल खत्म हो जाए तो हाथ मलो और सर धुनो।
इससे ज़्यादा हैरत की बात क्या हो सकती है कि जिसको हम जिंदगी बोलते हैं वह वास्तव में लगातार मौत का ही खेल है। अगर थोड़ी भी ईमानदारी हो हमसे और अपने चारों ओर देखें तो लगातार कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है। और ये बात हम अपने चारों ओर देख लगातार कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है, और ये बात हम जानते भी हैं। मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमें ये तो दिखाई देता है ना कि कुछ लगातार शुरू हो रहा है। जब हमें इतनी चीज़ें नई नई जन्म लेती माने शुरू होती दिखाई देती, तो निश्चित रूप से हमें ये भी दिखाई देता होगा कि बहुत कुछ है जो लगातार खत्म हो रहा है। इतने सबूत चारों तरफ है, नए नए रोज उभर उभर कर सामने आते हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को कैसे धोखे में रख लेते हैं। हम कैसे ये मानते चलते हैं कि समय अनंत है, अवसर अनंत है, यहाँ तो टिक 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 चल रही है। कोई भी पल कैसे गवा सकते हो जब ये पता नहीं कि कौन सा पल आखिरी होगा। भूलना नहीं, अपने आप में हर पल आखिरी है। रिश्तों में गहराई लाइए, नहीं तो बस पछताएंगे मौत के बाद भी और मौत से पहले भी। और रिश्ते में अगर गहराई है तो यकीन रखिए फिर शारीरिक मृत्यु बहुत दुखदाई नहीं होगी, क्योंकि संबंध अपनी पूर्णता हासिल कर चुका हो। वो आपको और आपसे संबंधित व्यक्ति दोनों को बदल चुका, दोनों को एक बड़ी अपूर्व ऊंचाई दे चुका। कोई ऐसी कसर, कोई ऐसी खोट आपने छोड़ी नहीं कि अब बाद में पछताना पड़े। उसके बाद आप मृत्यु का कसेलेपन से नहीं, सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। आप फिर कह पाएंगे कि जो असली चीज़ है वो कहीं नहीं गई, वो मैंने और इन्होंने साझे तौर पर पाली, वो रहेगी। लेकिन उसके लिए फिर रिश्ता ऐसा रखिए जो शरीर के पार हो। रिश्ता ही अगर शरीर केंद्रित हो तो फिर तो शरीर गया तो सब कुछ गया। संबंध में एक ऊंचाई होनी चाहिए। शरीर केंद्रित रिश्ता जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, पूरा पढ़ लिया। और एक चीज़ जो अभी हमने बात की कि कल पे काम नहीं टालना चाहिए, तो जो व्यक्ति आपके साथ है आज आप उससे नफरत कर रहे हो, आज आप उससे अच्छी बातें नहीं कर पा रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हो, कल को खुदा ना खास्ता कोई नहीं रहता है, तो फिर हम यही ना बोलते हैं कि वो व्यक्ति अगर एक दिन और रुक जाता तो हम अपने दिल की बात उससे कह देते। वो चीज़ आज आप क्यों नहीं कर पाते हो? आज समझो कि आज ही आखिरी दिन है ना। कुल मिला के कहने का यह है कि किसी को अगर शरीर रूप से प्यार करोगे तो उसके शरीर के जाने के बाद आप हमेशा पछताते रहोगे। लेकिन अगर किसी की चेतना से प्यार करोगे, किसी की सच्चाई से प्यार करोगे, तो शरीर भले चला जाए लेकिन आपको एक पूर्णता होगी कि हमने सही रिश्ता रखा, हमने जीवन को अच्छे से जिया, है ना। ये अधूरापन नहीं रहेगा, अपूर्णता नहीं रहेगी। तो अगर आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ हो, साथ रह रहे हो, तो रिश्ते को खूबसूरत बनाओ, रिश्ते को अच्छा बनाओ और इस रिश्ते को गहराई दो, इसे ज्ञान से भर दो, इसे सच्चाई से, इसे प्रेम से भर दो, तो जिंदगी सार्थक होती है ना। नहीं तो फिर साथ रहना ही व्यर्थता है। चाहे कल मृत्यु हो, चाहे आज साथ रह रहे हो, एक ही है, कोई अंतर नहीं है ना। अगर दूरी है रिश्ते में तो फिर मौत का इंतजार क्या? आज ही मौत हो चुकी है आपके रिश्ते की, है ना। शरीर जिंदा है तो क्या हुआ, रिश्ता तो मर चुका है, रिश्ते में कोई जान नहीं है ना। तो अगर साथ रह रहे हैं तो रिश्ते में जान भरिए, तो ही रिश्ता खूबसूरत हो सकता है। और नहीं तो फिर जिसको जहां लगे कि मेरा रिश्ता वहां खूबसूरत हो, उसको वहां आजाद करिए। आप भी आजाद रहिए, उसको भी आजाद करिए। उसको डो रहे हैं, है ना। मैडम मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बोला था कि तुम्हें जिसके साथ भी रहना है मेरे तरफ से पूरी तरह से आजादी। जब आपने बोला था, आपकी बातचीत होती है अभी? बिल्कुल नहीं होती। तो मैं खुद होके बात करता हूँ तो होती है। नहीं तो घर में मतलब कैसे रहना होता है, खाना पीना सब बातें कैसे होती हैं? वो काम वाली आती है, खाना पकाने वाली आती है, वो बना के देती है। उनकी लाइफ में कोई और नहीं है? मैंने बोला उनको। नहीं, अभी आपको मतलब ऐसा पता नहीं है ना कि कोई और है या नहीं है, ये नहीं पता आपको? नहीं, है ना। तो फिर ऐसा क्या है आप दोनों के बीच की आपकी बात नहीं होती? ऐसा क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जो, मतलब उस चीज़ की गहराई तक जाइए ना कि ऐसा क्या चीज़ है जो आप दोनों के बीच में है, जो
एक पति पत्नी के रिश्ते में दूरी ला रहा है? ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है? अहंकार। अहंकार किस चीज का? किस चीज का अहंकार? मेरा नहीं, उधर से। नहीं तो किस चीज का अहंकार है? पता नहीं, अहंकार है, जिद्दी बना कि मैं बोलूंगी वही होगा, ना सुनने की आदत। अच्छा ये बताइए, अगर वो बोलते हैं कि जो मैं बोलूंगी वही होगा, तो वो चीज आपको करने में क्या दिक्कत है? अभी तो किया, इसीलिए संसार आया यहाँ पर। इतना करने के बावजूद भी क्या कहते हैं कि 20 साल जिसके साथ में अपन रहते हैं, और जब अपनी क्या कहते हैं उसको, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, कद्र जिसको बोलते हैं, कद्र होनी चाहिए इंसान की, प्रॉपर्टी भी नाम पे कर दी, कभी उससे ऐसा 2-3 बार मैं खुद होके ही बात किया मैंने, तो बात को मतलब मैंने मेरे तरफ से तो एक न्यायपूर्वक व्यवहार किया। उन्होंने बहुत सारी चीजों को मैंने जो किया उसके प्रति उन्होंने आभार भी व्यक्त नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा खुद लगा कि अपन खुद को ही इन सब खुद को अपने स्टैंड पर ही रखना, खुद को संभालना है। मैं बहुत डिप्रेशन में गया था इन सब चीजों से। देखिए, डिप्रेशन में इसलिए गए आप कि आपने एक उम्मीद की थी कि कद्र होनी चाहिए, है ना, मैं जो कर रहा हूँ उसका एहसान मानना चाहिए। अगर ये चीज़ें छोड़ देते हैं तो क्यों डिप्रेशन किस चीज़ का है? मतलब जो आप तो अभी छोड़ दिया ना। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि आपने जो किया, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। सामने वाले से उम्मीद नहीं करना है कि उसे उसके बदले कुछ करना चाहिए। अगर अभी उम्मीद नहीं है, नहीं अभी ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हो तो भी क्या आपको अब अभी भी दिक्कत हो रही है? अगर मान लो आपको उधर से कुछ नहीं चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, तो फिर तब भी दिक्कत हो रही है? नहीं, कुछ भी नहीं। तब नहीं होती ना? जब से मैं इस मोह से छूटा हूँ, जो मोह था, जो एक लगाव था, तब तक मैं दुखी था, डिप्रेशन में था। जब धीरे धीरे खुद तो इन सब से छुटकारा पाके खुद के ऊपर फोकस किया, तब से मुझे यही सिर्फ फैमिली से नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब आपने बोला ना कि गलत संगत, उनसे दूरियां बना के ही खुद को स्ट्रांग रखना, और खुद ही क्या कहते हैं कि खुद के सिवा खुद को हमें मोह माया से दूर रखना है और खुद को स्ट्रांग रखना है। मोह माया अहंकार से अगर आदमी दूर होता है तो आदमी ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। तो इस में अभी मैं चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी देखिए घर में बाकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी सब चल रहा है, जैसे खाना पीना तो मिल रहा है, बाकी कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हो रहा है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी जगह सही रहिए, उनको उनकी जगह रहने दीजिए। अगर उनको कभी इंसान है, कभी लगेगा कि मुझे भी मेरे पति की ज़रूरत है या मुझे बात करना चाहिए, तो सामने होके खुद ही इंसान करता है, ऐसा नहीं। हाँ, आप दरवाज़ा खुला रखिए, आप दरवाज़ा बंद मत कीजिए, है ना। नहीं, अपनी दरवाजा मेरा कभी बंद नहीं होगा। हाँ, मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं होगा।
लेकिन अगर मैं बार बार अगर मिन्नतें करने जाऊँ तो मुझे सिर्फ नहीं नहीं डिप्रेशन नहीं, के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मिन्नतें मत करिए, बस आप अपने काम को इतना प्रायोरिटी दे दीजिए, अपने आप को इतनी प्रायोरिटी दीजिए कि आपके पास इतना टाइम ही ना रहे कि आप किसी की मिन्नतें करना पड़े आपको, है ना। अपने आप को इतना बिजी रख लीजिए कि आपके मन में ऐसा आए नहीं कि आपको किसी की ज़रूरत है कि कोई आपके पास बैठ जाए। आपको जब अकेलापन महसूस हो, आप किताबें पढ़िए, है ना। आपको अगर कुछ काम है वो काम कीजिए। और जैसे आज हम लोग कहाँ गए थे, इंदौर गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। तो जैसे जानवरों की मदद के लिए रैली निकली थी, है ना, इंदौर में। वो फेसबुक में डाला भी है, देखिएगा आप लोग। तो मतलब जानवरों को भी जीने का अधिकार है, लेकिन हम जानवरों को पालते हैं, उन्हें जब तक उनसे स्वार्थ होता है तो उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूध देने वाले जानवर होते हैं, जब तक दूध निकलता है तो दूध लेते हैं और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। कुत्ते गलियों में घूम रहे हैं और कोई गाड़ियों के नीचे आ रहे हैं, तो कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो जब हम ऐसे लोगों की मदद करते जो बेजुबान है, जो अपनी मदद नहीं कर सकते, है ना, तो एक अजीब सी शांति आती है, एक अलग ही आनंद आता है, समझ रहे। तो कुछ ऐसी चीजें, एक्टिविटी करिए अपने जीवन में। मेरे घर में एक बिल्ला है, एक कुतिया है और एक उसकी बच्ची कुतिया है, 3 जानवर पल रहे हैं, है ना। कभी मैं वीडियो दिखाऊंगी आपको। और 3 जानवर पल रहे हैं, बाकी घर में हम 4 लोग हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, और सभी लोग अच्छे से, अभी तो इस समय अच्छे से ही रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सालों पहले दिक्कत थी, मतलब आज से 5-7 साल पहले की बात बताएं कि बहुत दिक्कत थी, रोज झगड़ा होता था, रोज लड़ाइयाँ होती थी, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन एकदम से अचानक से जैसे ही मेरे जीवन में ज्ञान आया, अपने आप घर का माहौल परिवर्तित हो गया, है ना। अब हम ऊंचाई पे काम कर सकते हैं, अब हम अच्छी चीज़ों पे एक्टिव है, अच्छे काम कर रहे हैं, जिम जाते हैं सुबह, और फिर आचार्य प्रशांत जी के साथ जुड़े हुए हैं, कभी जानवरों की मदद कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो एक दिनचर्या ऐसी होती है कि हमें फालतू चीज़ें सोचने का टाइम ही नहीं रहता, है ना, अपने हेल्थ पे, अपने माइंड पे। और फिर रिश्तों से उतना ही मतलब होता है जितना ज़रूरत होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर उन्हीं के पीछे पड़े रहें, है ना। ये नहीं है कि पति है, पत्नी है, तो दिन भर अब उन्हीं के पीछे घूमते रहें कि तुम मेरे से बात कर लो, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा टाइम नहीं निकल रहा। अरे टाइम ही नहीं है हमारे पास कि कोई हमसे बात करे, क्योंकि हमारे पास खुद ही 1 मिनट का टाइम नहीं है अब, है ना। कभी काउंसलिंग के फ़ोन आ जाते हैं, तो कभी लाइव सेशन कर रही हूँ, तो कभी वीडियो बना रही हूँ, तो कभी कुछ कर रही हूँ। मतलब टाइम ही इतना बिजी कर लिया अपने आप को कि अब टाइम ही नहीं है कि किसी और के पास बैठ के बात करूँ। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदारों का अगर कभी फ़ोन आ भी जाए और 10 मिनट अगर बात हो भी जाती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा टाइम चला गया। 5 मिनट से ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती, हालचाल पूछ लो, ज़्यादा गप्पे वप्पे नहीं हाँकना, है ना। और ये सब उनका काम होता है जिनके पास कोई करने के लिए सही काम नहीं होता है। वो दिन भर फिर लगे रहते हैं इधर उधर की बातें करने में, इसका ये हुआ, उसका वो हुआ, इसी में पड़े रहते हैं। कल तो परसों आप बहुत खुश थे, बताइए। खुशी के बाद अभी गम हो गया है। गम हो गया, ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। हमने यहाँ पे क्या बताया है कि अगर खुशी मिलेगी तो गम तो पीछे पीछे आएगा ही, दोनों को झेलने के लिए तैयार रहिए, है ना। दुख और सुख साथ साथ चलते हैं। अगर एक दिन खुशी मिल रही है तो दूसरे दिन दुख आना निश्चित है, ये तो होना ही है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।